हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ थी जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो एक है उत्तराखंड का परिवहन तंत्र, उसके एमसीक्यूज़ को करेंगे और साथ ही उत्तराखंड के जो ऊर्जा संसाधन हैं उनके एमसीक्यूज़ को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। परिवहन तंत्र से लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, पिछले वीडियो में अपडेटेड नहीं था डाटा, तो अब यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको पूरा यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले कल मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि चमोली में जो रूपगंगा घाटी है वहाँ से सर्वप्रथम गंधक की खोज कब हुई थी। तो वहाँ से गंधक की खोज हुई थी 1957 में। ये राइट आंसर है, चमोली के रूपगंगा घाटी में। सबसे पहले जो सही जवाब दिया था वो डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ट्रंप डोनाल्ड, उन्होंने सही जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ आज भी आप सभी लोग जवाब देंगे, तो प्रश्न आपको आगे मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए उपयोगी है। यानी कि दो ऐसा स्टेशन जो गढ़वाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कुमाऊं के लिए भी, वो कौन सा है? वो है रामनगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर करके कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितना आपका यहाँ पे स्कोर रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दूरी को काफ़ी हद तक कम करेगा। तो वो कौन सा मार्ग है? किस मार्ग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? कंडी मार्ग। ये किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। तो ये जोड़ता है रामनगर और हरिद्वार को। देखिए, कंडी मार्ग वो मार्ग है जो गढ़वाल और कुमाऊं को अंदर अंदर आपस में जोड़ता है, यानी कि इसके लिए आपको यूपी से होकर नहीं गुजरना पड़ता। तो गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला मार्ग है कंडी मार्ग। ये रामनगर को हरिद्वार से जोड़ता है और साथ ही इस मार्ग को माउंटेन मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है। तो नैनी सैनी हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? इसकी जो लोकेशन है ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, कहाँ है? पिथौरागढ़। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है। तो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है तवा घाट, जो कि पिथौरागढ़ में आता है। अगला है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो टोटल नेशनल हाईवे हैं अभी वर्तमान में, तो जो भी नेट पे बता रहा है वो बता रहा है 21। और जो PWD की वेबसाइट है उत्तराखंड डिपार्टमेंट इसकी, तो वहाँ पर भी 21 ही बता रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी हमने पढ़ा था, जब पिछली बार हमने चैप्टर वाइज नोट्स पढ़े थे तो वहाँ पे 20 बताए गए थे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जो मैं कहता हूँ या जो मेरी राय है, जो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा। देखिए, इसके 3 केसेस बन सकते हैं। या तो आपको ऑप्शन में जब एग्जाम में आए तो दोनों ऑप्शन दे देगा, या तो इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन ये दे देगा, या फिर दोनों आपको ऑप्शन में दे देगा, यही करेगा। ठीक है, दोनों में से एक देगा, दोनों दे देगा, ये चौथा ऑप्शन देगा, इनमें से कोई नहीं। आपको करना क्या है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो फिर आप 21 पे टिक करें। हमारे पास इसके ऑथेंटिक सोर्स हैं, क्योंकि जो PWD की वेबसाइट है उत्तराखंड की वो भी यही बताती है 21 है। तो आप 21 पे टिक कर दें अगर दोनों हैं। अगर दोनों नहीं हैं तो फिर तो ईजी है आपके लिए। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं आ जाता है और साथ ही एक ऑप्शन आ जाता है तो फिर ऑप्शन जो क्वेश्चन है डिलीट होने के ज़्यादा चांसेस इसके हो जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, 20 और 21 दोनों याद रखना है। प्रेफरेंस देना है 21 को। ठीक है, परीक्षा वाणी में हालांकि अभी अपडेट नहीं हुआ है, वहाँ पर 20 ही बताता है। इसी प्रकार कुछ कन्फ्यूज़न और हैं, उनको देखते हुए चलते हैं। देखिए, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था 58, लेकिन अब कहा जाता है इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नेशनल हाईवे 7 इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है कि अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो आपको 7 पर टिक करना है। अगर दोनों में से एक ऑप्शन में आया तो फिर ठीक है, अगर चौथा ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं तो फिर ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको देखिए पुराना वाला भी याद रखना होगा। कई बार क्या करेगा, आपको साथ ही ऑप्शन में नहीं देगा और बोलेगा कौन सा है, पुराने डाटा के ही अकॉर्डिंग। जो ये डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2018 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2018 तक का जो अपडेट है वहाँ पर वो मिल जाएगा। उसकी PDF मैंने डाउनलोड करी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको भेज दूँगा, जहाँ पर आप नए जो नेशनल हाईवे हैं उनके नाम और पुराने नेशनल हाईवे हैं उनके नाम वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। तो नया सबसे लंबा कौन है, 7 है, और पुराना इसका नाम है 58। बद्रीनाथ मंदिर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है। तो यह स्थित है नेशनल हाईवे 7 पर, क्योंकि पहले 58 पे था, अब नाम बदलकर क्या हो गया है, नेशनल हाईवे 7। इसी प्रकार केदारनाथ स्थित है। तो केदारनाथ कौन से नेशनल हाईवे पर है। देखिए, पहले जो केदारनाथ था ये नेशनल हाईवे 109 पर था, लेकिन नाम जो इसका बदला है जब से, तो ये हो गया है नेशनल हाईवे 107। दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये ना आए तो फिर आप इसी के साथ जाएं।
गंगोत्री स्थित है। इसी प्रकार गंगोत्री के बारे में भी बात होती है, यमुनोत्री से भी प्रश्न बनता है। चारों धामों के आपको कम से कम नेशनल हाईवे पता होने चाहिए। अगर हम गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री पहले नेशनल हाईवे 108 पर स्थित था, लेकिन वर्तमान में जिसका नाम है वह है नेशनल हाईवे 34। ये आपको याद रखना है, ठीक है, 34 पर ये स्थित है। अगला है यमुनोत्री स्थित है। तो यमुनोत्री का भी अगर हम बात करें पुराने कौन सा था और नया कौन सा हमको करना है, तो पुराना इसका 94 था और जो नया है वो है 134। तो आपको चारों के याद रखने हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ का वर्तमान 7 है। केदारनाथ की बात करें तो वर्तमान 107 है। गंगोत्री की बात करें तो वर्तमान 34 है और यमुनोत्री की बात करें तो वर्तमान 134 है। ये सारी आपको डाटा याद रखने हैं। पुराना भी याद रखना है। 7 के बगल में आप 58 लिख लें, 107 के साथ 109 लिख लें, 34 के साथ 108 लिख लें और 134 के साथ आप 94 लिख लें। पुराना भी याद रखें, नया भी याद रखें, ठीक है। अगला है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो था पहले वो 72A था, इसका नाम बदल दिया गया है, अब ये 307 हो गया है। तो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये है 307। और पूरी जो ये लिस्ट है नए नेशनल हाईवे और पुराने वाले की, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और साथ ही कम्युनिटी में भी इसकी अगर पिक लगानी पॉसिबल होगी तो वहाँ पे लगा दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे आपको करेक्शन कन्फर्मेशन हो जाएगा। अगला है गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो गौचर हवाई अड्डा नाम से ही आप पहचान जाएंगे, चमोली में ये स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दून जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है, देहरादून में है, जिसे जॉली ग्रांट भी कहते हैं। फूलबाग उधम सिंह नगर पंतनगर में ही स्थित है, ठीक है। नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है। चिन्याली सौंड पौड़ी में नहीं है, ये उत्तरकाशी में है। राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। तो रेल लाइन कितने जिलों में बिछाई गई है। तो रेल लाइन कुल 6 जिलों में बिछाई गई है। पौड़ी में है एक, ठीक है, पौड़ी में सबसे कम रेल लाइन है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। इसके अलावा देहरादून और उधम सिंह नगर यहाँ पर भी है। इसके अलावा नैनीताल और चंपावत, तो इन 6 जिलों में रेल बिछाई गई है वर्तमान में, ठीक है। अगला है राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, वह पथ कौन सा है। तो राज्य में जो पहली बार रेल बिछाई गई ये 1884 में आई थी, किच्छा काठगोदाम रेल लाइन, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है, ऊपर बात कर चुके हैं। सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला है हरिद्वार। सबसे कम पूछेगा तो पौड़ी गढ़वाल। निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है, यानी कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो राइट आंसर है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है। सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट्स है वो यहीं पर होती हैं, ठीक है। निम्न में कौन उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। देखिए रेल यातायात का जो अंतिम बिंदु नहीं है, हम बात करें तो काठगोदाम ये बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल है। देहरादून ये उत्तराखंड में स्थित उत्तर रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन है। कोटद्वार ये बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल है, लेकिन लक्सर जो है ये अंतिम बिंदु नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना पेपर में भी पूछी जा चुकी है। KMOU की स्थापना ये हुई थी 1939 में। इसी प्रकार अगर GMOU की बात करें तो इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। दोनों की आपको याद रखना है, ठीक है। जो KMOU है ये कहाँ स्थापित हुआ, काठगोदाम में, और GMOU ये हुआ था कोटद्वार में, ठीक है। अगला है प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये जो हिमालयन राजमार्ग परियोजना है ये लोहाघाट से त्यूनी तक है। चिन्यानी सौंड हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद में स्थित है, ऊपर भी हमने बात करी। जो ये हवाई अड्डी पट्टी है यानी कि एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में है। अगला है जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग ये कहाँ स्थित है। तो इसके लिए एक सुरंग का निर्माण कराया गया था जल ले जाने के लिए, और वो कौन सी नदी पर बनाई गई थी, ये बनाई गई थी अलकनंदा नदी पर। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी पर नहीं, भागीरथी नदी पर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, भागीरथी नदी पर इसको बनाया गया। अगला है राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितनी विद्युत मिलती है। यानी कि अगर कोई दूसरा राज्य या केंद्र सरकार उत्तराखंड के अंदर अपने डैम बनाती है तो उत्तराखंड राज्य को वहाँ से कितनी फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है, फ्री में, तो वो मिलती है 12%। किसाऊ बांध उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है। देखिए जो ये किसाऊ बांध है यह देहरादून में है, और कौन सी नदी पर यह बना हुआ है, तो यह टोंस नदी पर बना हुआ है, ठीक है, किसाऊ बांध। अगला है भारत और किस देश के साथ महाकाली संधि है। तो ये काली नदी संधि या शारदा संधि कहाँ पर है, किसके साथ है, ये नेपाल के साथ है।
उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि उरेडा, इसका मुख्यालय आपको पूछा जा रहा है। देखिए, जो अभी भी अपडेट नहीं हुआ है बुक्स में वो अल्मोड़ा ही बताता है, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ है, ये देहरादून में है। आपको देहरादून ही टिक करना है, ठीक है। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में इसका स्थान क्या है। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यही बन गया कि टिहरी डैम विश्व में कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पर है, जबकि एशिया में ये पहले नंबर पर है। अगला है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो जो ये कोटेश्वर बांध है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है, टिहरी गढ़वाल में ये स्थित है, ठीक है। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था। देखिए, टिहरी परियोजना का जो पहला चरण था ये शुरू किया गया था 2006 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलें, टिहरी जलाशय जिसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर, तो टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर है 42 वर्ग किलोमीटर, ये जो टिहरी जलाशय है उसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला है राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है। इसको लघु कर देना, ठीक है। परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है, यानी कि लघु परियोजना कितने मेगावाट तक की योजना मानी जाएगी, 25 मेगावाट तक की जितनी भी परियोजनाएं होंगी वो सभी लघु परियोजनाओं में आएंगी। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित हैं, तो ये देहरादून में स्थित हैं। अगला है नानक सागर किस जनपद में है। तो नानक सागर जो ये है, नानक सागर बांध, ये स्थित है उधम सिंह नगर में, ठीक है। वैसे ही उधम सिंह नगर और नैनीताल के बॉर्डर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, लोहारी नाग, इसको नाग कर देना, लोहारी नाग पाला परियोजना ये कहाँ है, ये उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पर है, यानी कि ये सही है। विष्णुप्रयाग परियोजना ये चमोली जनपद में है, अलकनंदा नदी पर, यानी कि ये वाला गलत है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये चमोली में है। बाकी मनेरी भाली परियोजना ये उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। अगला है टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था। तो टिहरी परियोजना के लिए रूस के साथ समझौता हुआ था और ये हुआ था 1986 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जब रूस के उस समय के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गार्वोइच वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर स्थित है। तो यह जो परियोजना है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, ऊपर भी हमने बात करी, ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि टनकपुर जो कि चंपावत में स्थित है इसका प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था, कमेंट करके आपने मुझे बताना है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। अगला है राज्य और उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कब बनाई गई थी। देखिए, उत्तर भारत की और राज्य की पहली ये बनाई गई थी मसूरी के अंदर ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। शुरुआत कब हुई, इसको बनाया कब, अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट पूछे तो आप 1907 पर ही टिक करें, ये इसका थोड़ा सा सही आंसर है, ठीक है। जो हालांकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग बताता है, लेकिन मैं इसका 1907 ही आपको कहूँगा कि आप 1907 ही इसका माने, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड ने हमको बताया था, जब हमने इसका चैप्टर वाइज पढ़ा था वहाँ पर एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि इसमें जहाँ पे ये परियोजना स्थित है वहाँ पर बोर्ड जो लगा है उस पर 1907 ही वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो 1907 आप इसको याद रखें। अगला है राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा क्षमता वाली जो आर्टिफिशियल झील है वो है कोठार बांध झील। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो उत्तराखंड की है वर्तमान में वो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। निम्न जल विद्युत परियोजनाओं और जिलों में कौन सही सुमेलित नहीं है, आपने ये बताना है। देखिए, पथरी परियोजना गंगा नहर पर है, हरिद्वार में स्थित है, बिल्कुल सही है। जिला परियोजना ने इसको चिला परियोजना कर देना, ठीक है। चिला परियोजना ये पौड़ी में ही है। खटीमा ये भी गलत टाइप हो गया, तो खटीमा परियोजना ये उधम सिंह नगर में है। ढालीपुर परियोजना ये टिहरी में नहीं है, ढालीपुर परियोजना देहरादून के अंदर है और यह यमुना नदी पर स्थित है, ठीक है। ढालीपुर परियोजना किस पर है, यमुना पर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, इसकी जो कुल ऊंचाई है 260.5 मीटर। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि THDC की स्थापना यहाँ पर पूछी जा रही है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगर आपको पूछा जाए इसको काम कब मिला टिहरी बांध का, तो 1989 में, ठीक है, 1990 में, अगले साल। अगला है विष्णुगाड़ पिपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है। तो यह परियोजना किस पर है, यह परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलें,
अगला है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। देखिए अब इसकी अगर हम बात करें तो इसको लेके भी अलग अलग आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जो पीछे आंसर बताया गया है परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग, इन्होंने बताया 9 नवंबर 2001 को, और इसी में आगे की साइड अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये बताते हैं अप्रैल 2001 को। तो आपको ऑप्शन में एक के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। वैसे ये प्रश्न 2017 में आया था पेपर में और आयोग ने इसी को माना था, ठीक है, 9 नवंबर 2001, क्योंकि यहीं से इसने अपने ऑपरेशन जो इसके अंदर काम होता है वो शुरू इसके अंदर हो गया था। अगर स्थापना वैसे देखा जाए तो जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर बताता है 12 फरवरी 2001। तो आपको अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, तो आप 9 नवंबर 2001 को ही टिक करें अगर ये ऑप्शन में ना हो, क्योंकि इसी दिन से इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। ठीक है। अंतिम प्रश्न है उत्तराखंड का पहला पावर हाउस कौन सा है। तो ऊपर भी बात कर चुके हैं, ग्लोगी जल विद्युत प्लांट या ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो कि मसूरी में है, ये उत्तराखंड की और उत्तर भारत की पहली पावर हाउस है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर को हमने यहाँ पे कवर करा। कुल 45 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर आपके मन में कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है। और साथ ही जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है उसका जवाब भी ज़रूर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।